A very marvelous good morning all of you. In yesterday video, I taught you about determiners, its kinds, and as well as I told you about the difference between adjective and determiners. How we identified the difference between adjectives and determiners. Let's start today's class. In this second part, determiners second part, we shall learn about the uses of the kinds of determiners. For example, article, demonstrative, distributive, interrogative, possessive. These are the kinds of determiners. So I will explain you the kinds of determiners. For prepare your notes. जिससे आप क्या करेंगे बेटा कि मैं जो आपको डिटरमाइनर्स के काइंड्स जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, है ना, तो उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, अपने नोट्स तैयार करेंगे। अच्छा, आपका जो मैसेज आप जो सेंड करते हैं कि मैम नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन द टॉपिक। फॉर एग्जांपल डिटरमाइनर्स, तो फर्स्ट डिफाइन डिटरमाइनर्स। व्हाट इज डिटरमाइनर्स? डिटरमाइनर्स क्या होते हैं ये आप डिफाइन कीजिए। आफ्टर इट व्हाट इज टीचर इज लर्न अबाउट, टीचर ने आपको क्या सिखाया आफ्टर इट, तो उसमें आपको सिखाया था टीचर ने द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड डिटरमाइनर्स। तो मैंने आपको वहाँ पर पॉइंट्स भी दिए थे 1 2 3 4 करके, तो आप उन पॉइंट्स को भी वहाँ नोट कर सकते हैं। आफ्टर इट यू हैव रिटन द काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स एंड एक्सप्लेन देम, और उनको क्या कर देंगे आप एक्सप्लेन कर देंगे। इससे आपको क्या हो गया, नोट्स तैयार हो गया। आफ्टर इट आप क्या करेंगे, अपनी फ्री नोटबुक में, आपका ये सिलेबस स्टार्ट हो गया है तो अपनी फ्री नोटबुक में मैं आपको असाइनमेंट या एक्सरसाइजेस की जो पीडीएफ सेंड करूंगी उसकी हेल्प से आप, जो आंसर पीडीएफ होगी उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लेंगे और आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? Do you understand about what is learn about your topic? आप क्या सीख रहे हैं अपने टॉपिक में, आप कैसे अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। यू हैव इन 8th स्टैंडर्ड, तो आपको अपने वीडियोस के हेल्प से, अपनी बुक की हेल्प से अपने नोट्स तैयार करने हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मैसेज सेंड कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टुडेज टॉपिक डिटरमाइनर्स। तो हमारा डिटरमाइनर्स में फर्स्ट टॉपिक जो फर्स्ट काइंड था वो था आर्टिकल। ऐसे लोग जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बेटा हमारा इंडेफिनिट और सेकंड होता है डेफिनिट आर्टिकल। वी ऑलरेडी नो अबाउट इट, हम पहले से इसके बारे में जानते हैं कि इंग्लिश में 2 टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। एक होता है हमारा इंडेफिनिट और सेकंड होता है हमारा डेफिनिट। इंडेफिनिट एंड सेकंड डेफिनिट। नाउ बेटा इनडेफिनिट आर्टिकल्स में हमारा ए और एन का यूज होता है और डेफिनिट में किसका यूज होता है, द का यूज होता है। अब ए एन का यूज हमें कैसे और कहाँ करना है, ए का यूज और एन का यूज हमें कैसे कैसे करना है। वी यूज ए एंड एन before countables in singular number. We use a and n. We use a and n before countables in singular number. Before countables in singular number. सिंगुलर नंबर के साथ जो हमारे नाउन्स काउंटेबल होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं और वो सिंगुलर
orange, N eyes 9, N egg, N apple. So these are the example of A और N. Now बेटा इस आफ्टर इट हम सीखेंगे, हमें यहाँ नोट भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ से ये रिमूव कर देती हूँ। We have not said words beginning with consonant or a vowel. ये इसके लिए बेटा नोट करना है आपको, अपने नोट्स में इसको लिखना है, ठीक है? We have not said words. We have not said words beginning with a consonant with a consonant beginning with a consonant or a vowel. We have said words beginning. We have said words. We have said words beginning with a consonant sound. Beginning with a consonant sound or a vowel sound. Vowel sound. Full stop. So a word begins with a vowel. इसलिए एक ऐसा वर्ड जो vowel से स्टार्ट हो रहा है, but not a vowel sound, लेकिन उसके अंदर vowel sound नहीं है, we use a before it. मीन्स क्या है कि vowel वर्ड से स्टार्ट तो हो रहा है, बिगिन तो हो रहा है, लेकिन साउंड उसमें vowel का नहीं है, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। मैं यहाँ नोट कर देती हूँ। सो अ वर्ड बिगिंस with a vowel, begins with a vowel, but not a vowel sound, but not a vowel sound. We use a before it. We use a before it. इससे पहले हम क्या यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। मीन्स मैं यहाँ एग्जाम्पल से आपको उस चीज को क्लियर करती हूँ। देखिए बेटा, एग्जाम्पल से आपको ये चीज आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब बेटा देखो, आपको कॉन्सोनेंट और वॉवल भी पता होना चाहिए कि हमारे वॉवल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। मैं यहाँ नोट कर देती हूँ। जैसे कि वॉवल है ए, ई, आई, ओ, यू, और इसके बाद जो भी है वो कॉन्सोनेंट्स में आएंगे, ठीक है? तो अ यूनिवर्सिटी। अब जो यूनिवर्सिटी है, आप इसमें देखिएगा कि ये जो है यू, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? वॉवल से। किससे स्टार्ट हो रहा है बेटा? वॉवल से। ये यू आ रहा है वॉवल का, वॉवल में यू है और यहाँ भी यू है। ये वॉवल से स्टार्ट तो हो रहा है, बट इसमें जो बेटा साउंड आ रहा है वो वॉवल का नहीं आ रहा। इसमें जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है। किसका आ रहा है? यू। ये और ये जो है या, ये कॉन्सोनेंट में आता है इन हिंदी अल्फाबेट। ये कॉन्सोनेंट में आता है, तो यहाँ पर जो साउंड निकल रहा है वो किसका निकल रहा है? यू का निकल रहा है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। जो साउंड है वो हमारा किसका है? यू का साउंड। दैट्स क्लियर? वॉवल से स्टार्ट हुआ, बट वॉवल का साउंड नहीं था। अगर वॉवल का साउंड होता तो हम यहाँ किसका यूज करते? एन का यूज करते, लेकिन साउंड हमारा
यूरोपियन, यूरोपियन। यहां भी देखिए बेटा ई, ये हमारी ई क्या है बेटा, ई, ये बॉबल में आ रही है ना। तो ये जो है ये बॉबल से स्टार्ट हुआ, बट साउंड किसका है, यू साउंड, यू साउंड है। दैट्स क्लियर बेटा। एक एग्जांपल और मैं देती हूँ, 1 rupee नोट, 1 rupee नोट। अब देखिए बेटा ये जो ओ है, जो ओ है वो हमारा क्या है, वॉबल है। देखिए वॉबल है, लेकिन साउंड किसका है, साउंड कॉन्सोनेंट का है, इसलिए हम यहाँ किसका यूज करेंगे। देखिए साउंड निकल रहा है 1, डब्ल्यू साउंड निकल रहा है 1। आप इसको 1 को कैसे लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे वाह, तो वाह का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसलिए हमने वहां किसका यूज किया, ए का यूज किया, क्योंकि वहां वॉवल का साउंड नहीं आ रहा था बेटा। नाउ दैट्स ओके, यस, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। The uses of the definite article, the uses of the definite article। द का यूज हमें कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करना होता है बेटा। We use the with a noun, we use the with a noun, with a noun that has already mentioned, that has already mentioned। For example, I got a camera and a watch, I got a camera and a watch। लिखने के लिए आपके लिए बहुत हो जाएगा है ना, ऐसे में अगर आपको यहाँ पर इसके सारे पॉइंट्स अगर मैं आपको लिखाऊंगी तो बहुत कुछ हो जाएगा लिखने के लिए। मैं भी इसके बाद आपको ओरली भी बता दूंगी। वॉच एज बर्थडे प्रेजेंट, मैं आपको मेन चीजें लिखा देती हूँ, ठीक है, जो आपके लिए जरूरी है। For example, we use the before a noun when it is particular। में लिख लीजिए आप। We use the before a noun when it is particular। It is particular। हम द का यूज करते हैं जब हमारा नाउन क्या होता है, पार्टिकुलर होता है। विद सुपरलेटिव्स, we use the with superlatives। सुपरलेटिव्स के साथ, सुपरलेटिव्स एज यू नो बेटा इन डिग्रीज पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सो आप जो सुपरलेटिव डिग्रीज में आप किसका यूज करेंगे, द का यूज करते हैं। आप करते भी हैं द बेस्ट, बेस्ट से पहले आप लगाते हैं द टॉलेस्ट बिल्डिंग, द ओल्डेस्ट बिल्डिंग, द बेस्ट बुक, है ना, द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। तो आप वहाँ सुपर
सुपरलेटिव में द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे पहले आपको यूज करना होता है विद सच वर्ड्स एज with such words as first next second, ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, उनसे पहले भी आपको किसका यूज करना पड़ता है, द का यूज करना पड़ता है। विद अ कॉमन नाउन व्हेन इट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास, जब एक नाउन हमारा पूरे होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, तो वहां भी आप किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। सेम होने nouns when it represents the whole class। कॉमन नाउन्स के साथ भी आप किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं जब ये होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए बेटा विद द नेम्स ऑफ रिवर, यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएगा, जैसे कि विद रिवर्स नेम है ना, होली बुक्स, माउंटेन रेंजेस, रिवर, होली बुक्स, माउंटेन रेंजेस, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन्स, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन्स, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का नेम है, वहां भी आप द का यूज करेंगे। और वेल नोन बिल्डिंग्स होती हैं, वेल नोन बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट बेटा विद प्रॉपर नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन के साथ, कॉमन नाउन मैंने क्लियर कर दिया, यहाँ पर कॉमन नाउन के साथ आप यूज करेंगे। आगे बेटा इसके बाद द ओमिशन ऑफ द, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वहां पर हम द का यूज नहीं करते, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, I shall explain you the omission of the, ओमिशन बोलते हैं जहां हम उसका यूज नहीं करते, वहां से द के यूज को हटा दिया गया है, हटा देते हैं, वहां लगाते नहीं, द का यूज करते नहीं। देखिए omission, the omission of the। अब बेटा द ओमिशन ऑफ द में ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जिनके साथ आप द का यूज नहीं करेंगे, जैसे कि नो आर्टिकल इज यूज्ड विद प्रॉपर नाउन्स, no article is used with proper noun। जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है ना, उसके साथ हम द का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अशोक, अब ये जो अशोक है वो हमारा कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो ये प्रॉपर नाउन है, तो इससे पहले हमने किसका यूज नहीं किया, द का यूज नहीं किया।
किया, तो इसी को बोलते हैं ओमिशन ऑफ द। अशोक वाज, अब यहाँ पर आप सेंटेंस बना सकते हैं अशोक वाज, हमें केवल यहाँ क्लियर करना था कि यहाँ पर आप द का यूज नहीं करेंगे। अशोक वाज अ काइंड रूलर, अशोक वाज अ काइंड रूलर। सेकंड है नो आर्टिकल इज यूज्ड विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, नो आर्टिकल is used with abstract noun, with abstract nouns. For example, ब्यूटी ले लीजिए। अब देखिए जो ब्यूटी वर्ड है वो हमारा किस में जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाता है। किस में जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाता है। तो हमने यहाँ ब्यूटी के साथ क्या नहीं किया, द का यूज नहीं किया। अगर हम यहाँ द का यूज करते हैं तो वो क्या है, गलत है। जैसे कि यहाँ पर द का यूज कर देते हैं द ब्यूटी, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए हमने यहाँ क्या नहीं किया, द का यूज नहीं किया। ब्यूटी प्लीजेस आवर आईज, our eyes. नेक्स्ट, आपने दो चीजों को सीखा यहाँ पर कि आर्टिकल का यूज, द आर्टिकल का यूज आप कहाँ कहाँ नहीं करेंगे। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि आप प्रॉपर नाउन्स के साथ नहीं करेंगे। सेकंड आप कहाँ नहीं करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। इसके साथ साथ नो आर्टिकल इज यूज विद सच नाउन्स, जैसे जिसे आप मटेरियल नाउन में लेते हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर, वाटर, विच आर मटेरियल्स। जो मटेरियल नाउन्स है उनके साथ भी आप क्या नहीं करते हैं, द का यूज नहीं करेंगे। Used with material nouns, मटेरियल नाउन्स के साथ भी आप क्या नहीं करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल। गोल्ड क्या है, हमारा महंगा मेटल है। तो आपने देखो बेटा, आप परेशान हो रहे हैं कि आप नोट्स कैसे प्रिपेयर करें। आपका जो टीचर है, मतलब मीन्स क्या है, आपकी जो वीडियोस आप देख रहे हैं, मैं आपको सिस्टमैटिकली खुद ही ऐसे पढ़ा रही हूँ, ऐसे टीच कर रही हूँ, जहाँ आपको A to Z सारे पॉइंट्स लिख कर दे रही हूँ। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा हो सकता है आपको परेशानी क्रिएट हो, डिफिकल्टी फील करें आप, तो आप सेल्फ स्टडी से नोट्स तैयार कर लीजिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा। लेकिन हाँ, गलत मत लिखिएगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसके लिए मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है बेटा। तो ओके बेटा, आपको आज मैंने आर्टिकल का यूज बताया, जिसमें आपने आर्टिकल सीखा। या इन नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू अदर काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स। थैंक यू फॉर टुडे एंड मीट इन नेक्स्ट वीडियो।